बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद और दुआ कि बहुत अच्छे से आप होंगे। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। अल्लाह करे कि पहले अशरे की तरह खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में ये दूसरा अशरा भी गुजरे। अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान के अंदर पेश आया और इस वाक़े में लोगों की जानें भी गई हैं। मुसाफिर जिनकी आखिरी मंजिल कोई और थी, लेकिन आखिरी मंजिल हो सकता है कि मौत हो, और मुतअद्दिद लोगों का की आखिरी मंजिल या फाइनल डेस्टिनेशन वो हुई भी है। हुआ यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेन जिसको हाईजैक किया गया, जिसको एक जगह रोका गया, फायरिंग ओपन होती है और फायरिंग जैसे ही ओपन की गई, ट्रेन रुकी, ड्राइवर को ज़ख्मी किया गया और उसके बाद 450 से 500 के दरमियान लोग, जिनको पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के मुताबिक यरगमाल बना लिया गया, जिनको अपने साथ रखा गया है, पकड़ लिया गया और पाकिस्तानी हुकूमत के सामने कुछ सरकार की बल्कि इन लोगों की तरफ से कुछ शराइत रखी गई और उसके बाद रिहाई की बात की गई। हुआ ये कि एक ट्रेन, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट में पढ़कर ज़रा आपको दिखा दूं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोयटा और पेशावर के दरमियान ट्रेन सर्विसेज जो एक पहाड़ी सिलसिले के दरमियान पहुंचती है, अचानक सामने से मिलिटेंट्स फायर ओपन करते हैं और उसके बाद एक टनल में ये ट्रेन फंस कर रह जाती है। तमाम लोग, तमाम मुसाफिर इसमें थे और अभी कुछ दिन पहले ये ट्रेन सर्विसेज दोबारा शुरू हुई थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर एक खुदकुश बमबार ने बम से अपने आप को उड़ा दिया था नवंबर के महीने में, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, 62 लोग जख्मी हुए थे और उसके बाद ट्रेन सर्विसेज को रोक दिया गया था। लेकिन ये चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से की तरफ ये ट्रेन जा रही थी, वहाँ से गुजरते हुए पेशावर आना था और ये ट्रेन अटैक पाकिस्तान के अंदर एक नया सिस्टम, और उसके बाद इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ली गई, जो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भी बाद में तस्दीक की गई। BLA जो मुसलसल बलूचिस्तान को आज़ाद करने की बात करता है और कहता है कि जो मकामी वसाइल हैं, लोकल रिसोर्सेज हैं, उनका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। और ये वो जो अकबर बुगटी ने जंग लड़ी थी, जिसके बाद उसका पीछा करके एक पहाड़ी इलाके में उसका कत्ल किया गया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से, दरअसल लड़ाई वो है। वहाँ से पहुँचते पहुँचते यहाँ तक, और फिर कहा गया कि पाकिस्तानी आर्मी इस एरिया को छोड़ दे निकल जाए, और यहाँ तक कि 48 घंटों का वक्त दिया गया था, जिसमें 24 घंटे होने वाले हैं। ये कहा गया पाकिस्तानी आर्मी को इस ट्रेन को पकड़ने के बाद, रोकने के बाद, कि 48 घंटे हैं, हमारे जितने भी लोग पकड़कर अपने जेलों में डाले उनको रिहा करें, बसूरत दीगर यहाँ से डेड बॉडीज उठाए। और ये भी कहा गया कि अगर आपकी तरफ से कोई गोली चली, ऑपरेशन किया गया, तो हम सब का कत्ल कर देंगे। लेटेस्ट अपडेट यह है, जो पाकिस्तानी मीडिया भी दावा कर रहा है, कि 13 मिलिटेंट्स को मारा गया है और उधर से जो फायरिंग हुई है उसमें 30 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, जबकि 80 लोगों को आज़ाद करा लिया गया है। अभी तक BLA की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन 450 लोग जो अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, बलूचिस्तान से उन्होंने पेशावर जाना था, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से गुजरकर, इन सब के दरमियान पाकिस्तानी आर्मी ने कार्रवाई की है। 80 होस्टेजेस को फ्री कराया गया है। जो इसमें लोग सवार थे उनमें से 80 को बचाया गया और कहा गया कि 43 इनमें मर्द हजरात हैं, 26 खवातीन हैं, 11 बच्चे हैं, जो बलूच लिबरेशन आर्मी से आज़ाद कराए गए हैं। अब इससे आगे सारी सूरत हाल क्या बनती है देखने वाली बात होगी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का या गवर्नमेंट का बलूच कंट्रोल वाले एरियाज़ में या बलूचिस्तान पर कोई ख़ास वो कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा है। और ट्रेन को हाईजैक करने के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा हुआ। लेकिन दुआ करें कि तमाम लोग जो मकामी हैं, और यहाँ फिर वो शिया और पश्तून वाला भी बड़ा मसला चलता है। ये जाफ़र एक्सप्रेस नाम की गाड़ी थी और कहा जाता है कि मैक्सिमम शिया आबादी वाले इलाकों की तरफ लोगों को जाना था। उसी दौरान अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुआ कि नुकसान उठाना पड़ा। होप सो चीज़ें दुरुस्त हो जाएं, कार्रवाई हो और बगैर इंसानी जानों के ये तमाम लोग रिहा हो जाए। यहाँ से आगे देखने वाली बात होगी कि क्या बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।